हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोन रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से बचा जा सकता है और कैसे इन रिकवरी वालों से बात करनी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 2 कॉल्स को मर्ज किया है। दोस्तों, वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज से भी भरपूर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो आइए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Hello. हेलो। So good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, this is Deepa calling from Flexali application. Am I speaking with Ravi, sir? रवि बोल रहा हूँ। Thanks for your name confirmation, sir. क्या हुआ सर, आपका पेमेंट पेंडिंग में है ना Flexali application में? पेंडिंग है। जी सर, तो मैं नो द इशू सर, क्या इशू है? इशू तो मैडम काफ़ी हैं, कैसे कैसे बताऊँ मैं आपको। कि सर मतलब फाइनेंशियल इशू है या फिर मेडिकल इशू मैडम है? वो फाइनेंशियल इशू है, फंड इशू है, जॉब लेस है, मल्टीपल लोन है, बहुत सारे इशू है मैडम। कोई पैसा भी नहीं दे रहा हमको। जिसके पास पैसा मांगने जाओ वो पहले वाला पैसा पहले मांगता है, कहता है पहले वाला पैसा पहले दे, उसके बाद नए पैसे की बात करियो। ऊपर या से तो आपने मैडम कहा था कि हमारे आप पास 2 साल में के बाद, ऊपर यस से आपने हमारे कहा था पास कि में आप, लगातार बैंकों के फोन आए जा रहे हैं। कभी किसी बैंक का आता है, कभी किसी बैंक का आता है। ओके, तो आपने कहा था कि आप 2 साल के बाद पेमेंट करोगे और आप वेट कर रहे हो कि आपका अकाउंट रिटर्न ऑफ मार्क हो जाए, राइट सर? मैडम मेरे कहने से कौन सा रिटर्न ऑफ मार्क होता है, वो तो एक प्रोसेस है ना। जब रिटर्न ऑफ मार्क होगा वो तो अपनी क्राइटेरिया में जब मेरा केस पहुंचेगा 160 डेज के बाद में राइट ऑफ होता है। अभी डीपीटी कितना हुआ है? 150 डेज। 160 डेज हो गया। 150, 150। 150 हो गया ना, तो राइट ऑफ मार्क हो ही जाएगा अभी कुछ दिन बाद में। यस, तो मैं ये हाँ बोल रही थी सर, सुनिए, आपने अमाउंट लिया है तो एनी आपको पेमेंट तो करना ही है ना सर। आप अमाउंट लेने के बाद ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि जाने दो, मुझे नहीं है, मुझे पे नहीं करना है, मैं 2 साल के बाद करूंगा, 3 साल के बाद अब करूंगा, ये तो मैडम कोई एक बात नहीं है बात ना सर। बताओ ना, जब हमारे को बार बार आपके इधर से एजेंट लोग एक ही सवाल को घुमा फिरा के सीधा फिर उसी सवाल को पूछेंगे तो फिर कस्टमर क्या जवाब देगा? फिर तो हाँ, उल्टा तो आप सीधा मेल जवाब ड्रॉप देगा ना। कीजिए ना सर, तो आप मेल ड्रॉप कीजिए ना। हमने तो मेल पहले ही ऑलरेडी हमने ड्रॉप किया हुआ। जब हमारा डिफॉल्ट होना शुरू हुआ था तभी हमने आपके फ्लेक्स सैलरी को बता दिया था मेल ड्रॉप करके कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और अभी हम इसकी पेमेंट नहीं करा पाएंगे। ऐसा हमने सब पहले ही हमने मेल में लिख कर भेज दिया था। ओके, तो अभी कब तक नहीं करने वाले हो सर? क्योंकि आपका अकाउंट अभी एनपीए में है सर, और वजह से कि आपने कहा अभी एक 5-10 दिनों में आपका अकाउंट रिटर्न ऑफ मार्क हो जाएगा फिर। हाँ तो मैडम रिटर्न ऑफ मार्क इसको हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कहीं से पेमेंट किसी न किसी से जुगाड़ करके या अरेंज करके कहीं से फिर इसको हम सेटल हाँ, तो कराएंगे फिर मैडम। ये आप बोले ना सर, कहीं से अरेंज करके सेटल करवानेंगे बोल के, तो अभी सेटल कर लीजिए ना सर, फिर कहीं से अरेंज करके वहीं। तो अभी तो मैडम कोई दे नहीं रहा ना हमको पैसा। ओके, तो तब कौन देगा सर? 5-10 दिन की तो बात है ना। तब कोई दे ऐसे देगा तो थोड़ा करा 1 महीने की लेंगे। बात तो है नहीं ना सर, 1 तब महीने की बात तो है नहीं ना सर, तब 5 महीने 5-10 दिन की तो बात है ना। नहीं नहीं नहीं, 5-10 दिन की बात है। अभी तो 150 डेज बता रहे हो ना आप अभी, तो हम्म। 180 दिन में होगा ना ये राइट ऑफ। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि 160 बोल के बोल रहे थे ना आप ही। अरे मैडम बोलने को तो आपके यहाँ से ही पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और वो हाँ, बात तो कभी अटली हो नहीं जाएगी। सर, आप ही बोल रहे हैं ना सर, सब आप ही बोल रहे हो कि रिटर्न ऑफ मार्क होने दो और 10 दिन में मार्क हो जाएगा, होने दो। मतलब सब कुछ हम ही बोल रहे क्योंकि हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, हमारे कहने पे चलोगे? सर मैं तो तो ये हमारे बोल रही कहने पे थी, मैं चलना है तो आप एक मुझे काम करो बोलने, ना। अगर हमारे कहने पे चलना है तो एक काम करो मैडम, हमारे कहने से फिर हमारे अकाउंट की पेमेंट भी आप ही कर दो। कर आप दोगे मुझे क्या? बात करने का, सर आप मुझे बात करने का नहीं, अगर चांस आप ही नहीं दे हमारी रहे हो ना बात ही सर। पकड़ के बैठना है आपको, अगर मेरी ही बात पे चलना है तो फिर आप मेरी अकाउंट की पेमेंट आप ही करा दो फिर। हाँ, तो मुझे बात भी तो करने की चांस दीजिए ना सर, मैं तो यही मैं आपको बता रही थी कि नहीं, आपको आप ये ऑफर्स बोल रहे हो ना वैलिड है आप ही ने सर। तो बोला है, आप ही ने तो बोला, आप ही ने तो बोला, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट की पेमेंट करा दो, यही बोल रहे हैं हम भी।
ओके, तो आपने यूज किया है ना सर, तो यूज हमने किया है, किया है बैंक का पैसा और हम हमारा यूज काम किया है है तो सर। हम देख लेंगे ना, बैंक और हम आपस में देख लेंगे, आपकी कंपनी और मैं आपस में देख लेंगे। मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना आपकी कंपनी के साथ में, लीगल प्रोसीडिंग के लिए मैं ऑथराइज हूँ ना आपकी कंपनी के साथ में, तो कर ले आपकी कंपनी लीगल प्रोसीडिंग। ओके, तो आपको लीगल प्रोसीजर से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक मेरे है। को क्या प्रॉब्लम होने वाला है, मेरे को कौन सा तुम फांसी चढ़ा दोगे भाई, तुम्हारी कंपनी कौन सा फांसी चढ़ा देगी मुझे, क्या करेगी? LRN DRN आर्बिट्रेशन सेक्शन 125 सेक्शन 38 यही करेगी और क्या करेगी? सर हमने तो वो सब कुछ कहा ही नहीं ना सर। सर अरे तो पहली बात लीगल सुनिए प्रोसीडिंग सर, में और आपने क्या अमाउंट, होता है? सर और आपने क्या होता अमाउंट है लीगल लिया है ना प्रोसीडिंग सर। में? बताओ क्या होता है? और सर लीगल प्रोसीडिंग में, लीगल सुनिए, प्रोसीडिंग में थोड़ी ना आप मेरे कपड़े उतार के बाजार में नंगा घुमाओगे। नहीं फिर सर लीगल देखिए प्रोसीडिंग जो सर, होती है वही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सर पहले एक बात, मुझे भी बात करने का मौका दीजिए सर। आपने तब मेल ड्रॉप हाँ तो किया ना बात सर, तो करनी मैं है तो ये ढंग बोल रही से थी एक बात बार करो फिर ना। से। हाँ, तो फिर मैं क्या बात कर रही हूँ सर, आप ही तो बोल रहे हो ना सब कुछ, मुझे चांस तो दीजिए ना सर। मैं बात करके मैं ये बोल रही थी कि अभी एक बार फिर से मेल ड्रॉप कीजिए ना सर। तब आपने काहे कहा कि को तब खाली भी बैठा ड्रॉप हूँ मैं किया बोल तुम्हारे के। लिए कि मेल ड्रॉप करता रहूंगा, मेल मेल खेलता रहूंगा? हाँ, तो आप तुम लोगों पेमेंट के भी लिए नहीं खाली बैठा करोगे, हूँ क्या मेल भी मैं? ड्रॉप नहीं करोगे। जब देखो मुंह उठा के बोल रहे मेल ड्रॉप करो, मेल ड्रॉप करो। कर तो दिया पहले मेल ड्रॉप मैंने, और कितना मेल ड्रॉप करूँ? तुम्हारे कहने से बार बार थोड़ी ओके ना करता सर, रहूंगा मैं। अभी क्या ओके बताया मैंने तुमसे जब पहले मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी? बोला ना ओके मैंने ओके स्टार्टिंग में, सर, मैंने आपने बता दिया था। कब ड्रॉप किया था सर? फिर भी टाइम बार बताइए ना, बार कुछ मेरी देख नाक में लूंगा उंगली ना। डाल के चाटे जा रही हो उसे। सर आप सीधी तरीके से बात कीजिए सर, मैं आपको अरे कितना तब तुमको रिस्पेक्ट दे सीधे के बात तरीके से करूँ समझ ना में सर। नहीं आ रहा तो फिर उल्टी तरीके से बात करना पड़ेगा ना। सर आप क्या बोल रहे हो सर, एक बार ठीक है सर, आपको पेमेंट नहीं करना है, आप वैसे भी आप वेट ही कर रहे हो ना, वेट डालो मत उसके माउथ अंदर, हो जाना RTP बोल नहीं के। होगा पेमेंट इसमें अभी। हेलो सर। समझ में आ रहा है? RTP डालो इसके अंदर, नहीं होगा पेमेंट। सर पता है सर, क्यों नहीं होगा, वही तो बोल रही हूँ ना, अरेंज आपने अभी कहा इतनी था देर ना कि से आप क्या अरेंज बताया मैंने करेंगे बोल तुम्हें? के। रामायण सुना रहा था क्या मैं इतनी देर से? फाइनेंशियल इश्यू, मेडिकल, सर आपने कहा था फाइनेंशियल इश्यू मल्टीपल डिप्टे, मैं जानती हूँ ऑलरेडी, आप पास में भी यही बोलते आ रहे हो। नहीं जानती जानते तुम हैं लोगों को हम। सिर्फ एक ही गाना गाना आता है, अरेंज करो पेमेंट करो, अरेंज करो पेमेंट करो, सिविल खराब होगा। ये गाना आता है बस तुम्हारे को, और कोई गाना नहीं आता। तुम थोड़े ना कस्टमर की बातें समझते हो। सर हम समझ रहे, इसीलिए तो कहाँ समझ रहे हो? 5 अगर समझ महीने रहे का होते टाइम तो ले इतनी लियो देर ना से आप। फिर थोड़ी ना बकवासबाजी करती मेरे साथ में। चुपचाप आराम से RTP सर डाल के दूसरे केस पे काम करती, क्यों अपना टाइम खराब करती इस केस पे? सर यही तो हमारा काम है ना सर। ये काम है तुम्हारा? कस्टमर को बार बार जी एक ही पॉइंट आउट करते रहो, उसको हरास करते रहो एक ही बात के सर, लिए। हम आपको समझा रहे हैं ना सर, क्योंकि आपका ही तो सिबिल इफेक्ट हो अरे रहा तो है ना यहाँ कस्टमर पे। आपने समझा दिया, आपने मुझे बराबर बता दिया है कि भाई आपका सिविल इफेक्ट हो रहा है, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो चार्जेस लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। इतने काम है ना आप लोगों का। ये थोड़ी ना काम है आपका कि जी आपके पर्सनल नीड कैसे चल रही है, कैसे अरेंज करके दो, ये सर, करो वो करो। हैं? वो तो हमने बात ही नहीं की थी तो ना अभी अभी तक। तुमने बात नहीं करी, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास में लगातार कॉल आते हैं ना आपके यहाँ से, वो तो बकवासबाजी करते ही है ना। ओके सर, एज यू विश। ओके सर, वी आर रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर कॉल अटेंडिंग सर, थैंक यू। सर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर, थैंक क्यों यू। करूंगा मैं कॉल डिस्कनेक्ट? क्यों करूंगा मैं कॉल? तुमने करा कॉल मैंने करा है? ओके 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 फाइन सर, मैं ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हूँ सर। आज कस्टमर इज तीन बार वर asking to disconnect the तीन बार call. वर्बियाज देना, 3 बार बोलो वर्बियाज 2-3 बार, तब काटना कॉल को। As customer is asking to disconnecting the call, I'm forcefully disconnecting the call. As customer is asking to disconnect the call, I'm forcefully disconnecting the call. As customer is asking to disconnecting the call, I'm forcefully disconnecting the call. बाय टाटा। मिस्टर मनीष जी से बात हो रही है मेरी? हाँ मनीष बोल रहा हूँ, कौन? एसबीआई कार्ड की तरफ से सुषमा बात कर रही हूँ। कार्ड की पेमेंट पेंडिंग में चल रही है 15,540 रुपए की। कौन? सुषमा? हाँ जी। सुषमा कहाँ थी तुम इतने दिन? हेलो, पेमेंट का बताइए। पेमेंट तुम ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो? और ट्यूशन की फीस भी जमा नहीं करी तुम्हारे मम्मी पापा ने। कल आप जो फीस है ना उसको जमा कर दो, मेरी फीस रहने दो, ठीक है? अरे तो ट्यूशन की फीस तो जमा करो, जब तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको। मुझे सर मजाक कर रहे हो आप? अरे मजाक तो तुमने लगा रखा है, मैंने कल भी तुम्हारी डायरी में नोट लिख के भेजा हुआ था, तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा देना कि ट्यूशन की फीस जमा नहीं हुई है। तुमने तब भी ट्यूशन की फीस जमा नहीं करी। क्या दिखाया नहीं था क्या नोट मम्मी पापा को? नहीं, आप ये बताओ, बैंक का 15,000 यूज करके आप फालतू की बातें कर रहे हो। एटलीस्ट अभी पेमेंट करवा दो। जितनी फालतू बातें आप कर रहे हो, ट्यूशन ही पढ़ाते हो और कुछ नहीं करते।
अरे बैंक से बोल रही हो क्या आप? तो और कहाँ से बोल रही हो? आपको क्या मजाक लग रहा अरे है? मैडम, मुझे लगा वो सुषमा का फोन आ गया जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा अरे जी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। हाँ जी, गलती होगी ना, पेमेंट का बताइए अब। अरे मैडम, गुस्सा काहे कर रही हो? थोड़ा ठीक से बात करो मैडम। सर आपकी रिकॉर्ड, आपका जो ये आप जो क्या बोल रहे आपका हो ना, ये सब मेरा, क्या रिकॉर्ड हो रहा मेरा है सर। आपका? आपकी ट्यूशन ट्यूशन जो मेरा ट्यूशन तो जो सब आप मेरे पढ़ा पास रहे ही हो ना, है। ट्यूशन के बाद पढ़ाना। हाँ जी, मेरा तो ट्यूशन सब आप बाद मेरे में पास पढ़ाना, है। पहले पेमेंट का बताइए मुझे, पेमेंट का बताइए आप। आपको भी ट्यूशन अपने बाद में बच्चे पढ़ाने हैं क्या? ट्यूशन का बताइए। ट्यूशन का पूछ, उसका बता तो रहा हूँ, बताइए मुझे ट्यूशन का ही तो बता रहा हूँ। आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजो, मैं बता देता हूँ कितने सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट पेमेंट की का फीस बताइए। लेता हूँ मैं। 15,540 की आपकी पेमेंट पेंडिंग में चल रही है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैडम, अभी तो आप कह रही थी ट्यूशन का बताइए, अब कह रही है कार्ड का बताइए, अब कह रही पेमेंट का बताइए। पहले एक बार तय कर लो ना, किसी ट्यूशन का बताना है या पेमेंट का बताना है? पेमेंट का बताइए मुझे, पेमेंट का। अच्छा, पेमेंट का तो हाँ मैडम, करा हाँ जी, देंगे इसकी पेमेंट। कितनी 15,540 रुपए की पेमेंट पेंडिंग में चल रही है, पेमेंट नहीं हो रही सर, क्या चक्कर है? करा देंगे मैडम इसकी पेमेंट, आप बेफिक्र रहो, आप टेंशन ना लो। कब करवाओ मुझे ये सुबह एक बताओ, काम मुझे करना, बताओ जब कब घर हो से गया निकलोगी ना, पेमेंट? जब सुबह घर से निकलोगी ना, तो अगरबत्ती करना भगवान के सामने कि आज मनीष जी का पेमेंट हो जाए, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। हेलो, अरे कहाँ चली गई मैडम? हेलो, हाँ जी सर, बताइए पेमेंट का। अभी वही तो बता रहा था, म्यूट पे रख के पता नहीं कहाँ चले गए थे। हाँ मैडम, मैं इसकी पेमेंट करा दूंगा जल्द से जल्द। आप बस भगवान से प्रार्थना करना, भगवान में तो भरोसा करते हो ना आप? सर पेमेंट का बताइए, दिमाग मत खाइए मेरा। मैडम, मैं इसकी पेमेंट जल्द से जल्द करा दूंगा, 8 महीने में, 10 महीने में। जल्द से जल्द पिछले मंथ की भी तो पेमेंट पेंडिंग में चल रही है आपकी। पिछले महीने की भी पेंडिंग है? अच्छा मैडम, इसकी पेमेंट मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा 6-8 महीने में। नहीं, पिछले मंथ की आपकी 588 रुपए पेंडिंग में चल रहे, पेमेंट नहीं हो रही आपसे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बस पेमेंट करवा दो इससे अच्छा। पिछले महीने की कितनी पेमेंट है? 588। 588। और इस महीने की? इस महीने की बन गई है 1200। टोटल है, मिनिमम पेमेंट है, टोटल है 1,794 रुपए। तो ये मिनिमम अमाउंट बता रहे हो क्या आप? हाँ जी, मिनिमम है आपका 1700 और टोटल है 15,540 रुपए। अरे मैडम, ये अभी तो पेमेंट कम है ना, अब जब ज्यादा सी हो जाएगी ना, तब मैं अपनी चेक बुक निकालूंगा, फिर इसका चेक फाड़ के दूंगा मैं आपको, आप कैश करा लेना बैंक बस में बस जाके। बस, आपकी बड़ी बात है ना, आपसे आप 588 रुपए आपसे हो नहीं रहे, तो मैडम, बस बड़ी बातें मैडम करते मैं रहो बड़ी आप। बातें करता हूँ, बड़ा हाँ जी, आदमी, सब कुछ बड़ा है मेरे हाँ पास। जी, हाँ जी, 588 रुपए हो नहीं रहे आपसे। बड़े आदमी हैं हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सब कुछ बड़ा ही रखते हैं अपने हाँ पास में हम। जी, बस 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 बस, क्यों आपको, यही क्यों करते रहो। आपको डाउट है? हाँ जी, और कुछ इसमें कीजिए और पेमेंट करवा देना। अच्छा, पेमेंट करा देंगे मैडम, आप बेफिक्र रहो, इसकी 6